जो है ये गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड करने में सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड करने का एक विधि होती है अभाज्य संख्याओं द्वारा, एक होती है उसका वृक्ष विधि। एक वृक्ष विधि होती है, एक अभाज्य विधि होती है। तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, ये अब जो है वृक्ष विधि द्वारा जो है गुणनखंड ज्ञान करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, अभाज्य संख्याओं द्वारा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसको कटाएंगे 2 से, 2 एकम में 2 1 3 12, 2 छके 12, 2 से कटाएंगे 7 को तो 2 3 6 1 7 16, 2 8 16, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 8 16, 2 एकम में 2 1 3 18, 2 9 18, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाओगे तो क्या होगा, 2 चौको 8 0, क्योंकि दोनों संख्या जब ये संख्या कंप्लीटली कट चुकी है और एक नहीं कटेगा तो एक के बाद से हमें 9 की जरूरत पड़ेगी और 9 के लिए हम एक 0 बढ़ाएंगे, तब जाके ये 19 ले लेंगे। अब 19 को कटाएंगे 2 से तो 2 9 18 19 10, 2 5 10। अब इसको कटाएंगे 3 से, क्यों, क्योंकि 2 के बाद जो अगला नंबर आता है वो 3 का आता है और 3 से वे संख्याएं कटती हैं जिन संख्याओं के प्रत्येक अंक का योग जो है 3 से जब डिवाइड होती है तो वो संख्या जो है 3 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो 9 5 14 4 18, 18 जो है 3 से कट जाएगी, इसलिए आप पूरी संख्या जो है 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 3 से कटाएंगे 4 को तो 3 एकम में 3, 4 में से 3 जाएगा 1 10, 3 तिली के 9 1 10 19, 3 6 18, 1 19 15, 3 5 15। अब यहाँ पे फिर हम पुनः जो है 3 से कटाएंगे, क्यों, क्योंकि 6 5 11 1 12 3 15, मतलब फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 12 का मतलब ये हुआ कि 13 में से 12 घटाओगे तो एक बचेगा 16, 3 5 15 1 16, फिर 15 होगा, फिर 3 5 15 हो जाएगी। फिर हम इसको कटाएंगे, देखो 5 5 10 4 14, मतलब नहीं कटेगा और लास्ट में क्या है, 5 है। तो 3 के बाद वाली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 5। 3 के बाद वाली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या खुद के अलावा किसी से न कटे। तो 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, और इसके ठीक बाद वाली जो संख्या है जो खुद के अलावा किसी से न कटे वो संख्या है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 से इसको कटाएंगे तो 5 नवा, यहाँ पे 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 नवा 45 और 5 नवा 45 और 5 एकम में 5। अब देखो ये 5 से नहीं कटेगा तो 5 के बाद वाली जो संख्या होती है 7 होती है और 7 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 7 एकम में 7, 8 9 21 हुआ और 7 तिरिके 21। फिर हम कटाएंगे 13 से, 13 से कटाएंगे 13 एकम में 13, क्योंकि 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 11 और 11 से ये संख्या नहीं कटेगी और ये जो 13 संख्या आया है ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हमें ढूंढना नहीं है, इसी से इसको कटा देंगे। अब जो इसका आएगा मतलब कि 32,760 जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो लिखा जाएगा वो 1 2 3, यानी 3 बार 2 से कटा है तो 3 बार हम 2 को लिखेंगे और यहाँ पे 1 2 बार 3 से कटा है तो जो है यहाँ पे जो है हम क बार लिखेंगे, 1 2 बार हम 3 को लिखेंगे, 2 बार 3 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे और 5 को लिखने के बाद अब हम लिखेंगे किसको, 7 को, और 7 लिखने के बाद हमारा जो 13 है इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है इस संख्या का हम गुणनखंड कर देंगे, यानी गुणा के रूप में इसको हम लिख दिए। ये जो संख्या है ये गुणा के रूप में लिख दिया गया। अब देखिए ये वृक्ष विधि, वृक्ष विधि में हम इसका वृक्ष विधि से निकालेंगे, जिस तरह से इसका हमने अभाज्य जो है विधि से निकाला है, अभाज्य गुणनखंड इसका निकाला है, ठीक उसी प्रकार से इस संख्या का जो है गुणनखंड हम जो है वृक्ष विधि से निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं। मान लो कि ये 8 है, 8 से इसको कटाएंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और जो है 32 कट जाएगा तो 7 को कटाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 8 चौके 32, 32 खत्म और ये 7 है और 8 बड़ी संख्या है तो 7 तो कटेगा नहीं, तो हम इसको ले लेंगे तो 76, 8 नवा 72, 8 नवा 72, 73 74 75 76 40 और 8 बचे
क्या आएगा 40 हो जाएगी, 8 पचे 40। अब जो है इस संख्या को जो है हम क्या करेंगे कि 9 से कटा देंगे। क्या करेंगे 9 से कटाएंगे। अब देखो 9 से कटाएंगे तो 14 को कटाएंगे तो 9 से 9 चौके 36, 36 37 38 39 40 49 और 9 पचे 45 46 47 48 49, फिर हो गया यहाँ पे 45 हुआ ना। और फिर 9 से कटाएंगे तो 9 पचे 45 यानी 455 हो गया। और इसको हम कटा देंगे किससे 5 से। 5 से कटाओगे तो 5 9 45 और 5 एकम में 5। फिर हम इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 7 से। 7 से इसको कटाओगे तो 13 बार में कटेगा। अब देखो यहां पे 13 अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि 9 जो है 9 स्वयं 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो खुद के अलावा अन्य संख्या से कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हुई। जब नहीं हुई तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 से लेके 9 और यहां पे 8 का करेंगे तो ये हो जाएगी 4 और यहां पे हो जाएगा 2। ये तो हो गया, फिर हम 4 में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2। इसको कहते हैं वृक्ष। जैसे पेड़ का जो है तना निकलती है ठीक वैसे एकदम ये फल हुआ, इसको बोलते हैं वृक्ष विधि, जिसके द्वारा जो है 3 2 7 6 0 इसकी अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार हुई कि 2 2 2 मतलब कि 3 बार। अब ये हो गया, फिर यहां पे देखो 3 3, फिर यहां पे देखो 5 7, फिर यहां पे क्या है 13। ये होती है अभाज्य गुणनखंड से। ऐसे ही हम जो है निकालेंगे क्या गुणनखंड निकालेंगे।